कैकेयी की माता की कहानी, यानी भरत जी की नानी की कहानी। भरत जी के मुख से माता तो माता भई, पिता भयो ना केक। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। माता तो माता भई, पिता भयो ना केक। ये शब्द है श्री भरत जी के श्री राम जी के भाई। श्री भरत जी ने जब श्री राम जी को वनवास हुआ और श्री भरत जी अपनी नाना के घर से जब अपने घर आए, जब उन्होंने ये शब्द कहे, माता तो माता भई, पिता भयो ना केक। एक बार की बात है, महाराज केक कैकेयी के पिता आखेट शिकार खेलने पर गए अपनी रानी के साथ, और उन्होंने एक कुएं के पास अपना पंडाल अड़ा रखा था। और महाराज केक को पशु पक्षियों की भाषा का ज्ञान था, और उनको एक शाप भी था कि इस विद्या को किसी को बताओगे तो आप पत्थर के हो जाओगे। तो महाराज केक अपने पंडाल के बाहर बैठे हैं, देखते हैं कि कुएं पर एक बकरी और बकरा कुएं पर खड़े हैं। और बकरी देखती है कि कुएं के अंदरूनी भाग में हरी हरी घास है। ये देख बकरी बकरे से कहने लगी कि मुझे वो हरी हरी घास ला कर दे, नहीं तो मैं कुएं में गिरकर मर जाऊंगी। अब बकरे ने सोचा कि अगर इसको घास लाकर देता हूं तो मेरा मरना निश्चित है, और इसे घास तो किसी कीमत पर नहीं मिल सकती। मेरे मरने पर भी घास तो बकरी को नहीं मिलेगी। और बकरी अपनी जिद पर अड़ी है कि मुझे वही हरी हरी घास चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अब बकरे ने बकरी को अपने सींगों द्वारा उसे मारना शुरू किया, और बकरी आगे आगे बकरा पीछे पीछे। ये देखकर महाराज केक को हंसी आ गई, और वो हंसी हंसते हुए महारानी ने देख लिया। फिर महारानी जी ने पूछा कि आप क्यों हंसे, और महाराज कोई जवाब नहीं दे रहे, कारण कि अगर वह बात बताते हैं वह पत्थर के हो जाते। और महारानी जी ने भी जिद पकड़ ली कि आप मुझे हंसी का राज बताए नहीं तो मैं इस कुएं में गिरकर मर जाऊंगी। बहुत समझाने पर भी वह राजा की बात को नहीं समझी रानी। तो महाराज ने सेवकों को आदेश दिया कि इस रानी को कोड़े हंटर मारते हुए अपने नगर को चलो। और जब कोड़े रानी पर बरसे तो रानी की सब हेखड़ी भूल गई। और श्री भरत जी ने ये कहा है कि मेरी माँ में तो मेरी नानी के गुण ही थे, वो नानी के जैसी ही निकली, लेकिन मेरे पिता केक के जैसे नहीं थे, जिस कारण ये आज मेरे भाई राम को 14 वर्ष वनवास काटना पड़ेगा। मेरे पिता महाराज ने भी महाराज केक की तरह सख्ती दिखाई होती तो मेरे भाई श्री राम को वनवास कभी नहीं जाना पड़ता। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती कि प्रेम प्यार की भाषा को हर समय नहीं पकड़ कर रखनी चाहिए, कभी कभी अपना दूसरा रूप भी दिखाते रहना चाहिए। समय की जैसी मांग हो, माँ पर पुत्र पिता पर घोड़ा घना नहीं तो थोड़ा थोड़ा, ये सत्य है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में लिखें, और मेरी कहानी अच्छी लगे तो आपका चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। आज्ञा चाहता हूँ। मेरी कहानी सुनने व देखने के लिए आपका हृदय से आभार, नमन, प्रणाम, साधुवाद, अभिनंदन एवं धन्यवाद।